ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 अप्रैल के मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, अरे मैं तो इसको सुनाता हूँ, इस रथ को सुनाता हूँ, बीच में तुम भी सुन लेते हो। क्यों बाबा, आप हमें नहीं सुनाते हैं क्या? बाबा भी हंसी कुड़ी करते हैं। कल बाबा ने कहा था तुम्हें पढ़ाता हूँ, कितना ना खुशी होनी चाहिए तुम बच्चों को। आज बाबा कह रहे मैं तो इसको सुनाता हूँ, बाप दादा मिल गए। ये भी देखो कितना अच्छा लगता है बाबा का। हाँ, तुम बच्चे सुन लेते हो। बाबा ने कहा ये बड़ा मीठा मीठा झाड़ है, तुम्हारा झाड़ है ना, बहुत मीठा है। मीठे मीठे झाड़ को कीड़े लग गए। हाँ, अब कीड़े लग जाते हैं तो बच्चे दवाई देनी पड़ती है। तो फिर दवाई कौन सी देता हूँ? दवाई देता हूँ मन मना भाव। मन मना भाव की तुम बच्चों को दवाई देता हूँ, जिससे झाड़ ठीक हो जाता है। फिर आज का गीत कितना अच्छा था। बाबा ने कहा न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। बाबा हमसे जुदा नहीं हो सकते, हम बाबा से जुदा नहीं हो सकते। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर नहीं सकती। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। कितना अच्छा बाबा ने बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे देखो बच्चे, आत्मा, आत्मा को कहते हैं। अरे परमात्मा, ऐसा नहीं केवल आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को भी नहीं जानते। आत्मा अविनाशी है, ज्योति बिंदु है। ऐसे किसी ने भी, एक भी सारे संसार में किसी मनुष्य को यह नहीं पता कि आत्मा क्या है। आज तक किसी ने नहीं समझाया। बाबा ने कहा देखो कितना बाबा ने क्लियर बताया कि तुम छोटी ज्योति बिंदु हो, भ्रिकुटी में निवास करती हो, चमकता हुआ सितारा हो। बलगाते रहते हैं भ्रिकुटी में चमकता जब सितारा, लेकिन किसी का क्लियर किसी ने नहीं आज तक ये कहा। बाबा ने कहा आत्मा को जान जाए तो फिर परमात्मा को भी जान जाए। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुम बच्चों को ये देखो बच्चे, ड्रामा, ये ड्रामा बना बनाया है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ, कहते हैं जी सतयुग, अभी कलयुग में 40,000 वर्ष पड़े हैं, सतयुग को लाखों वर्ष का बता देते। अरे बच्चे, बाबा तो कहा है 5,000 वर्ष का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता रहता है। राज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे कैसे तुम धीरे धीरे, देखो बच्चे गोले का चित्र बहुत अच्छा है। गेट वे टू हेवन, इसमें पता लगता है गेट वे टू हेवन। एक कांटा बिल्कुल ठीक है, तुम समझा सकते हो इसमें। बाबा ने कहा कि अभी ये स्वर्ग का द्वार खुलता है, अब नरक का द्वार बंद होता है। और गेटवे टू बाकी सब शांति धाम, गेटवे टू शांति धाम, गेटवे टू हेवन। तो बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को बताया। बच्चे, 2 चित्र बहुत अच्छे हैं, गोले का, त्रिमूर्ति का। इस पे बच्चों को अच्छी तरह से समझाना चाहिए सबको कि कैसे देखो भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म बच्चे वो प्रायलोप हो गया है। वही तो मूल जड़ तने में वही था ना। बाबा ने कहा प्रायलोप हो गया है। अब फिर बाबा आके नए झाड़ का कलम लगाते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कभी भी बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। कई बच्चे बहुत लून पानी होते रहते हैं। हाँ, एक दो की कमियां निकालते रहेंगे, एक दो से बात नहीं करेंगे, मुंह फेर लेंगे, ओम शांति नहीं करेंगे। लून पानी इसी को कहते हैं ना। हाँ, लून पानी मिक्स हो, गरम करो, हवा उड़े तो लून अलग हो जाता है, पानी अलग उड़ जाता है। खीर खंड जो होती है ना, उसे कितना भी उबालो, अगर वो मिक्स हो गया तो ऐसा नहीं होगा दूध अलग उड़ जाएगा, खंड बच जाएगी। ना 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 ना, ये लून पानी जो है ना, ये अलग अलग। तब बाबा कहते हैं लून पानी नहीं होना है बच्चे। एक दो के देख के दिल खुश होना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए।
बाबा ने कहा तकदीर भी क्या करे, तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। बाबा तो तदबीर कराते हैं पर तकदीर में ही नहीं है तो फिर क्या करें। तो बाबा ने कहा तुम प्रदर्शनी लगती है, तुम ले आते हो औरों को समझाने के लिए, बच्चे तुमको अंधों की लाठी बनना है। हाँ, सबको रास्ता दिखाना है सुख धाम और शांति धाम का। तो बाबा ने कहा बच्चे, बाबा तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए तुम्हें गुणवान बनाते हैं, तुम अब गुणवान बनते हो, तुम बाबा की श्रीमत पर चलते हो, कदम कदम तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें एक ही फुरना है क्या कि हम सतो प्रधान कैसे बने, उसका तरीका बाबा ने बता दिया है कि बच्चे माँ में कम याद करो, जितना तुम अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा क्लास में सब जान सकते हैं कौन बच्चा किस सब्जेक्ट में ज्यादा होशियार है, लेकिन बच्चे तुम्हें सब सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होना है तो सभी सब्जेक्ट में होशियार होना है, चारों ही सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। देखो तुम्हारी भोली भंडारी कितना सुख देती है, स्थूल सब्जेक्ट भी है, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है बच्चे, बहुतों को सुख मिलता है, इसलिए उसका भी अटेंशन रखना है। हाँ, हमारी आशा दीदी जब भी ओआरसी में रहती है ना तो वो कुछ टाइम भंडारे में, देखो कितना बड़ा पोस्ट है आज। हाँ, दिल्ली जोन के भी 3 बड़ी बहनों में है और विदेशों में भी कितना सेवा करती है, हमारी मैनेजमेंट कमेटी की भी मेंबर है, ओआरसी की डायरेक्टर है, चेयरपर्सन है हमारी एडमिन विंग की, कितनी कारोबार है आप सोचिए। उसके बावजूद भी इतने बड़े पद पे होते हुए जब भी वो वहां होगी टाइम मिलते भंडारे में जाएगी और उसको देख के सारी बहनें, अच्छे अच्छे लेक्चर करने वाली, बड़ी बड़ी स्टेजेज पे लेक्चर करने वाली, वो भी दीदी को देखती हैं, सब पीछे पीछे रानी मक्खी के पीछे सारी जाती और सब बड़े प्यार से सेवा करती हैं। तो ये स्थूल सब्जेक्ट का भी वैल्यू दिया ना, आज बाबा ने कहा ना स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट है, तो जरूर पास विद ऑनर बनेंगे ना, हर सब्जेक्ट पे जिनको अटेंशन है वो पास विद ऑनर बनेंगे ना। हमें बड़ा ध्यान देना है इस पे, हर एक से गुण उठा के खुद धारण करने हैं। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चे देखो, कहते हैं ना बच्चे गाया भी जाता है क्या, ईश्वर की गत मत न्यारी। हाँ, वो गत मत न्यारी कौन सी है, यही है ना कि वो अपनी गत मत आकर आप ही बताते, मैं जो हूं जैसा हूं अपना परिचय आकर आप ही देता हूं। आज की मुरली में फिर बाबा ने वरदान दिया। हाँ, वरदान क्या दिया, विश्व कल्याणकारी भव। क्या, किस बात पे, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसे हर आत्मा को उमंग उत्साह दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। रहम दिल भी बनना है, विश्व कल्याणकारी भी बनना है, ये एक ध्यान रखना है। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कितना सुंदर लगता है, सारे विश्व के कल्याणकारी बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भरपूरता का अनुभव करना है, तो क्या करो, बाबा ने कहा बाप की दुआएं लेते हर सदा हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा की दुआएं कब मिलेंगी, जब कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे ना तो बाबा की दुआएं ढेर मिलेंगी, दुआओं से भरपूर हो जाएंगे, श्रीमत करेंगे, खूब सेवा करेंगे, दुआएं मिलेंगी, खूब बाबा की याद में रहेंगे, दुआएं मिलेंगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बैलेंस कैसे करेंगे, कर्म और योग का, देखो कंबाइंड स्थिति का अनुभव करना कैसे, तो उसमें बाबा ने कहा कि बच्चे कर्म करते हुए योग युक्त रहो, कर्म और योग को कोई अलग ना कर सके, कर्म और योग सदा एक। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।